everyone, so welcome to my channel. My name is Bhumika Singh. So today in this video, I'll be giving you a gist of what are the subjects that you are going to study in your first year. तो मैं एक आपको बात बता दूं कि फर्स्ट ईयर में सबके लिए सब्जेक्ट्स जो हैं ना वो सेम होते हैं, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ब्रांच। आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, मैकेनिकल स्टूडेंट हो, आप किसी भी ब्रांच से हो, आपके जो फर्स्ट ईयर की सिलेबस रहती है ना वो सबके लिए सेम है, ठीक है। और ये सारे कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल है जो भी मकॉट के अंदर आते हैं। तो आप किसी भी कॉलेज से आप इस वीडियो को देख सकते हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है सो दैट आप प्रिपेयर कर सको कि कैसे कैसे आपके सब्जेक्ट्स आएंगे और उसमें आपको क्या पढ़ना होगा। और साथ में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या बुक्स रिकमेंडेड रहते हैं, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आप अगर कहीं और किसी और सोर्स से पढ़ना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। Okay, so here you can see that I have taken the course curriculum of Haldia Institute of Technology, but let me tell you that it is common for all. ठीक है, आप चाहे किसी भी ब्रांच से हो, आपके लिए ये एप्लीकेबल है। तो लेट्स स्टार्ट। और आप किसी भी कॉलेज से हो तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, सो एट फर्स्ट वी कैन सी दैट कि यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ क्रेडिट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपको उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि जितने भी बीटेक प्रोग्राम होते हैं ना उसमें क्रेडिट देखा जाता है। ठीक है, आपके क्रेडिट जैसे आप हमने एग्जाम में क्या देखा है स्कूल्स में कि वहाँ पे टोटल मार्क्स वैसे देखा जाता है ना, टोटल मार्क्स, बट इन बीटेक क्रेडिट्स देखी जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पर वीक में 0.5 क्रेडिट्स है और ये क्रेडिट के ऊपर ही आपका जो सीजीपीए है वो डिपेंड करता है। तो आपको क्रेडिट जो है मेंटेन करके चलना होता है। ठीक है, फिर या आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, और एक बात बता दूं कि आप बीटेक कंप्लीट कर रहे हो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो उस रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपके सारे बैकलॉग्स क्लियर होने चाहिए और साथ में MAR मैंडेटरी एडिशनल रिक्वायरमेंट। मैंडेटरी एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या होता है कि इसमें हर सेमेस्टर में, ठीक है, इन एवरी सेमेस्टर यू नीड टू हैव एटलीस्ट 25 MAR पॉइंट्स। तो 25 MAR पॉइंट्स आप कहाँ से लाओगे? तो हर कॉलेज में ना इवेंट्स कंडक्ट कराई जाती है तो उससे MAR पॉइंट्स मिलते हैं। और साथ में गवर्नमेंट बाकी कहीं का भी अगर आप सर्टिफिकेशन जैसे ब्लड डोनेशन कैंप का सर्टिफिकेशन दिखाते हो या फिर किसी हैकाथॉन वगैरह में आपने पार्टिसिपेट किया, तो सारे सर्टिफिकेशन का कुछ पर्टिकुलर मार्क्स होता है, किसी का 5 मार्क्स, किसी का 10 मार्क्स, तो वहाँ से आपको 25 मार्क्स ऑल टोटल मिल जाता है। तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, वो आप कॉलेज में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर साथ में अगर आप चाहते हो कि आपको बीटेक ऑनर्स की डिग्री मिले, ठीक है, बीटेक ऑनर्स की डिग्री अगर आप चाहते हो कि आपको मिले, तो उसके लिए आपको मूक्स जो है वो उसके स्कोर देने पड़ते हैं। ठीक है, तो मूक्स में आपके ऑल टोटल 20 क्रेडिट्स होने चाहिए। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो इसके लिए आपको एनपीटीएल या फिर कोर्सेरा, यूडेमी, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको कोर्सेज जो है देखने को मिल जाएंगे। यहाँ नीचे में आपको कहीं पे देखने को मिल जाएगा कि आपको कौन कौन सी कोर्सेज करनी चाहिए। उस हिसाब से आप कोर्स सर्च करके मूक्स का अगर आप सर्टिफिकेट दिखाते हो तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाती है। ठीक है, और ये आपको अब्रिविएशंस तो पता ही होंगे तो मैं इस पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, लेकिन फिर भी नॉन आईटी बेस्ड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें हम कोर डिपार्टमेंट्स भी बोलते हैं, और आईटी डिपार्टमेंट्स जो हैं, आईटी बेस्ड डिपार्टमेंट्स, तो उन्हें हम कोर डिपार्टमेंट्स नहीं कहते, हम नॉन कोर डिपार्टमेंट्स कहते हैं। तो कोर डिपार्टमेंट्स कौन कौन सी हैं? मैकेनिकल, chemical, civil, electrical, applied electronics and instrumentation, that is also known as AEIE, biotechnology, food technology, agriculture, and electronics and communication engineering. Then in IT based programs you have computer science and engineering, computer science and engineering, cyber security, CSCCS, then you get CSCDS, CSC AIML and IT. Okay, so I guess आपको यहाँ पे ब्रांच को ओवरव्यू मिल गया है। सब्जेक्ट नंबर स्कीम, तो ये कुछ ऐसे इस टाइप से आपको जो है सिलेबस में सब्जेक्ट के कोड हैं ये। ठीक है, सब्जेक्ट के कोड आपको देखने को मिलेंगे। तो ये BS अगर आप देखा जाए तो ये स्पेसिफिक कोड है हर सब्जेक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग। PH यानी कि कोड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफरिंग द सब्जेक्ट, कौन सी डिपार्टमेंट ऑफर कर रही है। और ये 101 जो आप देख सकते हैं, ये 1 है लेवल ऑफ द सब्जेक्ट और 01 आती है आपकी स्पेसिफिक कोड ऑफ द सब्जेक्ट। क्या आप देखोगे तो आपको समझ आएगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन हाँ, आपको अपने पेपर कोड याद होने चाहिए क्योंकि बहुत सारे वाइवा या फिर एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका मैथमेटिक्स, ग्रुप ए एंड बी दोनों के लिए ही है। ठीक है, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के लिए ही है मैथमेटिक्स। उसकी कोड ये रहने वाली है। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का ऐसे पेपर होते हैं, वो तो आप देख पा रहे हो। इसकी क्रेडिट रहती है 4। ठीक है, 4 इसकी क्रेडिट रहती है। फिर और मैं आपको दिखा देती हूँ, सब्जेक्ट्स ऐसे दिखा देती हूँ, आप तो देख ही पा रहे होंगे। फिजिक्स 1 ग्रुप ए के लिए, ठीक है, और ग्रुप बी के लिए केमिस्ट्री 1। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि एक बार में ही ग्रुप ए और ग्रुप बी फिजिक्स करें, नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रुप ए अगर फिजिक्स कर रहा है तो सेकेंड सेमेस्टर में ग्रुप बी फिजिक्स करेगा और ग्रुप ए केमिस्ट्री करेगा। आप समझ पा रहे हो। फिर आते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये पहले ग्रुप ए के लिए है और ग्रुप बी के लिए प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको बेसिकली सी लैंग्वेज करना होता है। ठीक है, फिर बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स फॉर ग्रुप ए एंड वैल्यू एथिक्स एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉर ग्रुप बी। तो वैल्यू एथिक्स एंड इंडियन नॉलेज ये आपको कुछ समझ नहीं आ पा रहा होगा, तो ये बेसिकली आप इन शॉर्ट कह सकते हो कि इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश आपको ऐसे पढ़ना रहता है। और फिर एक अलग से है इंग्लिश लैंग्वेज एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन फॉर ग्रुप बी, क्योंकि आप ये वाली कर रहे हो ना ग्रुप बी, इस टाइम पे वैल्यू एथिक्स एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम ये वाली आप पढ़ाई करोगे, तो इसलिए आपको अभी ये करना पड़ेगा। और वही नेक्स्ट सेमेस्टर में ये ग्रुप ए वाले करेंगे, ये दोनों मिला करके, है ना। तो यहाँ से आपकी टोटल क्रेडिट आपको क्या देखने को मिल जाती है, 14 फॉर ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए 16। तो आपको लग रहा होगा कि ग्रुप ए वालों को तो 14 मिल रहा है, ग्रुप बी वाले को 16। तो मैं आपको बता दूं सेकेंड सेमेस्टर में ये दोनों मैनेज हो जाता है। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाया कि ये आपकी थियोरेटिकल सब्जेक्ट रहने वाली है। और प्रैक्टिकल की बात करें तो फिजिक्स 1 लैब, तो आप ग्रुप ए वाले फिजिक्स लैब करेंगे और ग्रुप बी वाले केमिस्ट्री लैब। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक लैब ग्रुप ए के लिए, और वही प्रोग्रामिंग लैब यानी कि सी लैंग्वेज वाली लैब जो है कंप्यूटर लैब, वो ग्रुप बी वालों के लिए। देखिए आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, भले आप फूड टेक, बायोटेक, सिविल, मैकेनिकल, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आपको ये प्रोग्रामिंग लैब अगर आपके अंडर आ रही है तो आपको करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर में सबको करना पड़ता है, क्योंकि इसी हिसाब से ऐसा होता है ना कि किसी बच्चे का अगर मन बदल गया और उसे अगर ब्रांच चेंज करना हो तो वो आराम से कर सकता है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इसलिए पढ़ाए जाते हैं और आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना हर सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, फिर लैंग्वेज लैब जैसे मैंने आपको बता दी, इसमें बेसिकली आपको आपके कम्युनिकेशन वगैरह पे आपको वर्क करना सिखाया जाता है। फिर एक और आता है एनएसएस, वो ग्रुप ए के लिए। ठीक है, एनएसएस आपको पता होगा, नेशनल सर्विस स्कीम। ठीक है, तो इसमें भी आप खुद को एनरोल करवा सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपको इसमें बेसिकली एक्टिविटीज़ करनी होती है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इसके कोई पॉइंट नहीं होते, मैं आपको बता दूँ। और तो यहाँ प्रैक्टिकल से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ग्रुप ए के लिए 4.5 है और ग्रुप बी के लिए 5.5 क्रेडिट यहाँ पे है। ओके, अब सेकेंड सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स है ग्रुप ए एंड बी दोनों के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको मैथ्स करना पड़ता है और सेकंड में भी। लाइक फर्स्ट ईयर में तो आप मैथमेटिक्स आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो। तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे थे कि हमें मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना होगा, मैथमेटिक्स से छुटकारा मिल गया, तो मैं आपको बता दूं आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, केमिस्ट्री ग्रुप ए के लिए, फिजिक्स ग्रुप बी, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप ए। ये तो अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वो देखिए आप यहाँ पे ग्रुप ए को 16 क्रेडिट मिल रही है और ग्रुप बी को 14, हो गया ना मैनेज। और वहीं आप देखो यहाँ पे एनएसएस ग्रुप बी के लिए है। ओके, और यहाँ पे आप क्रेडिट भी देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें, यहाँ पे आपको बेसिकली सिलेबस में ये दिखाया गया है कि आपको करना क्या पड़ता है, आपको क्या क्या पढ़ाई करनी होगी बेसिकली, है ना। जो सिलेबस बेसिकली आप जो जानना चाहते हो सिलेबस क्या है, वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैथमेटिक्स की बात करें फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर, तो वो हम देख लेते हैं। चलिए, तो कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिस्क्राइबिंग द टेक्निक्स दिस वर्क्स एज एन एसेंशियल टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो इसमें बेसिकली आपको पढ़ना क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टू इंजीनियर्स, ये सब आपको आनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कोर्स कंटेंट क्या रहने वाला है, कैसे कैसे चैप्टर डिवीजन है,
तो पहला मॉड्यूल 1 में आपको 8 लेक्चर्स, ठीक है, वो टीचर्स देखेंगे कितने लेक्चर में क्या कंप्लीट होना है, बाकी ये करिकुलम के हिसाब से है। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पहला चैप्टर आपको होने वाला है। तो अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हो अभी से, सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, और जो बच्चे तो ब्रांच चेंज करने का सोच रहे हैं, तो अभी से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये आपको सब्जेक्ट आप देख लो, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, ये आपने क्लास 11-12 में ऑलरेडी करा होगा, तो उसी का थोड़ा और आप कह सकते हो कि एक्सटेंडेड वर्जन आपको देखने को मिलता है, बट बहुत हद तक आपको क्लास 11-12 का सिलेबस देखने को मिलता है। केली हैमिल्टन थ्योरम, इगन वैल्यूज, इगन वेक्टर्स, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। देन मॉड्यूल 2 की बात करें तो इट इज डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। इसमें आती है आपका लीबनिट्ज थ्योरम, रोलिस थ्योरम, then mean value theorem, Taylor's and Maclaurin's theorem, remainders, improper integrals, beta and gamma functions and their properties, convergence of improper integrals, differentiation under integral sign, ठीक है। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज आती है मॉड्यूल 3 में, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज का, देन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, कंपैरिजन टेस्ट, कॉशीज रूट टेस्ट। तो ये आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। देन फोर्थ मॉड्यूल है कैलकुलस ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, और मॉड्यूल 5 में आता है आपका वेक्टर कैलकुलस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कर्ल ऑफ वेक्टर, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर कोर्स आउटकम्स यहाँ पे दी हुई है कि आपको, आप ये सब पढ़ लोगे तो वही बात है कि आपको ये सब कुछ आ पाएगा। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, आप आराम से इसको 2x के स्पीड पे करके भी देख सकते हो। और लर्निंग रिसोर्सेज, देखिए आपको लर्निंग रिसोर्सेज भी मिल गए, लाइक जो स्टूडेंट्स बुक लेना चाहते हैं, बुक इशू करना चाहते हैं, तो वो आप आराम से लाइब्रेरी से ले सकते हो, ठीक है। सारी बुक्स आपको लाइब्रेरी में मिलेगी, किसी भी आप कॉलेज से हो ना, आपको ये सारी बुक्स लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। तो पहली है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो ये सारी बुक्स हैं, आप किसी को भी रेफर कर सकते हो इफ़ यू वांट। बट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन गारंटी यू कि अगर आप पढ़ाई करो ध्यान से कि कॉलेज में क्या पढ़ाई जा रही है, तो आपको किसी भी बुक की तो ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं भी तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कॉलेज की पढ़ाई इनफ नहीं होने वाली है, तो वो तो सही बात है, कॉलेज की पढ़ाई आपके लिए इनफ नहीं होगी। आप यूट्यूब वीडियोस देखो, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए आपको कोई पर्सनल फेवरेट टीचर आपको जो लग जाए ना, 1-2 लेक्चर देखो, आप देखो कि आपको किसका समझ आ रहा है, ठीक है। और उस हिसाब से आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो, तो वहाँ से आप यूट्यूब से आप अपनी सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स 2 की सिलेबस भी देख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे हम सिलेबस देखते हैं, तो मॉड्यूल 1 है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो ये सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, क्लास 11-12 में हम थोड़े बहुत पढ़ चुके हैं सब के बारे में, तो बस उसी को थोड़ा ब्रॉड वे में आपको पढ़ना रहता है। तो ये सब आप देख सकते हो, बेसिक्स ऑफ ग्राफ थ्योरी, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी क्वेश्चंस आती हैं, मैं अपनी एक्सपीरियंस के आधार पे बता रही हूँ आपको। फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको क्लास में जो भी टीचर पढ़ाते हैं उससे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता है, ऐसा देखा जाए तो एग्ज़ाम में। और टीचर्स आपको बताते भी हैं कि आपको क्या इम्पोर्टेंट ऐसा पढ़ना चाहिए जिससे आपका मतलब एग्ज़ाम जो है अच्छा जाए, तो उस पे बिल्कुल ध्यान देना। और टीचर से प्लीज़ 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 अच्छे रिलेशंस बना के रखना, और टीचर को परेशान बिल्कुल मत करना, ठीक है। फिर ज़ीरोज़ एंड सिंगुलैरिटीज़ ऑफ एन एनालिटिकल फंक्शन ऑफ रेसिड्यू थ्योरम, ये आप देख सकते हो, कोर्स आउटकम ये। और इसके लिए आप बुक्स देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स, तो यहाँ पे बुक्स के बारे में आपको बताई गई है, तो आप देख सकते हो। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप इशू करना चाहते हो जब आप कॉलेज में एंटर करो, तो फट से इशू कर लेना। उसके लिए सबसे पहले आपको लाइब्रेरी कार्ड बनवानी पड़ती है, तो लाइब्रेरी कार्ड बनवाते ही आप अपनी बुक्स जो है ले सकते हो। और बुक लेने के बाद कुछ डेडलाइन रहती है, तो प्लीज़ उसको फ़ॉलो करना, वरना आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। ₹1 पर डे एक बुक के हिसाब से, अगर आप एक्स्ट्रा डेज़ लाइक ले लेते हो। आई थिंक 1 वीक या 2 वीक का आपको मिलता है टाइम कि आप उसको लेके पढ़ो। आप क्या कर सकते हो कि रिटर्न करके वापस उसको इश्यू करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, फिर हम बात करते हैं फिज़िक्स के बारे में। तो फिज़िक्स में आपको क्या सब्जेक्ट में क्या-क्या चैप्टर्स है, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसी को और थोड़ा ब्रॉड वे में है। और वेव ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, लेज़र्स,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, डाइलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, फॉर योर रेफरेंस, अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हो तो। ओके, कोर्स आउटकम्स, देन यहाँ पे लर्निंग रिसोर्सेज आप देख सकते हो, वेक्टर एनालिसिस बाय एम आर स्पिगल, वेव्स एंड ऑसिलेशन बाय एन के बजाज। तो ये सारी बुक्स कुछ रेफरेंस हैं, ठीक है। मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, देन वी मूव अहेड और केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री 1 में आपको सबसे पहला है मॉड्यूल 1 थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि केमिस्ट्री उन्हें बहुत टफ सा लगता है। तो मैं आपको बोलूँगी केमिस्ट्री अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड कोरोजन, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स का एक ओवरव्यू भी देख लेते हो ना यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू, तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि टीचर्स तो बता ही देंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। बाकी 6 महीने बाद एग्जाम होना है, तो उतनी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, अप्रोच टू ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आपके बीच बीच में ना क्लास टेस्ट भी होते हैं, सीटी जिसको आप बोलते हो, और क्लास असेसमेंट जिसको आप सीए बोलते हो, ठीक है। तो सीटी और सीए होने वाली है। तो सीए के लिए आपको बेसिकली दिया जाता है लाइक असाइनमेंट करने के लिए, सॉरी, क्लास असाइनमेंट। तो वो आपको असाइनमेंट ऑन डेट कंप्लीट करके देना होता है, उसके आधार पे भी आपको मार्क्स मिलती हैं। और सीटी यानी कि क्लास टेस्ट। तो क्लास टेस्ट जो होती है वो 20 मार्क्स या 25 मार्क्स की रहती है, तो उसको भी आपको अच्छे से देना रहता है, ठीक है, क्लास में ही होता है वो। और उसकी मार्क्स भी जो है वो ऐड होती है, मतलब उसके आधार पे टीचर्स मार्क्स देते हैं, तो अच्छे से करना, ठीक है। फिर वाटर ट्रीटमेंट, एलिमेंट्री केमिकल बायोलॉजी, सम कॉमनली यूज ड्रग मॉलिक्यूल। तो आप देख सकते हो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ तो सॉरी, बट इतना बोलना पड़ेगा फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे लर्निंग रिसोर्सेज आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वॉट एवर यू फील लाइक कि आपको चाहिए, आपको इशू करनी है, तो आप ले सकते हो। केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, बट फिर भी मैं बोलूँगी अच्छे से थोड़ी पढ़ाई कर लेना। फिर हम बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो सबसे ईजिएस्ट लैंग्वेज जो होने वाली है ना, सॉरी, ईजिएस्ट पेपर, तो वो यही है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी क्रेडिट भी देखा जाए तो बस 2 ही है, बट 2 भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे, और मैं आपको बोल रही हूँ अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि बहुत मैटर करते हैं प्लेसमेंट के टाइम भी मार्क्स आपके, ठीक है, सीजीपीए। और अगर आप इंटरेस्टेड हो ये जानने के लिए कि मेरी सीजीपीए कितनी थी, तो इट वाज 8.9 सीजीपीए लास्ट में, ओके। चलो हम बात करते हैं कि थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें बेसिकली आपको क्या बताया जाता है, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस मॉडल, लीनियर मॉडल। मतलब कम्युनिकेशन क्या होता है, बेसिकली कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या होती हैं, ये सब बहुत ईजी। अगर आप लाइक एक बार पढ़ लो ना, तो खुद से, खुद के मन से बना के आंसर्स लिख सकते हो। और एक टिप बता दूं मैं आपको आंसर्स लिखने के, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। एक तो मतलब थोड़े बहुत, मतलब पढ़ के सब जाओ। बाकी अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा हो ना, तो अपने मन से सोचो कि वो क्या हो सकता है, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, और फिर उसको क्या है कि अपने वर्ड्स में बना के लिखो। और आंसर जो है ना बड़े होने चाहिए, और साथ में पॉइंट वाइज लिखना आंसर्स। एक टिप दे रही हूँ मैं आपको, पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे ना, जैसे कि 5 मार्क्स का है, तो अगर आप 5 पॉइंट बना के लिख रहे हो, बड़े बड़े लिखना है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे नहीं, ये सब ऐसे टाइप से मत लिखना, ठीक है। तो अच्छे से पॉइंट वाइज अगर आप लिखोगे, 2 से 3 लाइन का एक पॉइंट होना चाहिए, तो उससे आपको मार्क्स, फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर 10 मार्क्स का है तो ऐसे 10 वाला, मतलब 10 पॉइंट्स, 10 बुलेट्स आप दे सकते हो, ओके, और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे फिर। तो ये कुछ मैंने साथ में आपको टिप्स भी दे दिए हैं, होपफुली आपकी हेल्प होगी इससे, ओके। तो बेसिक राइटिंग स्किल, तो ये बहुत ही सबसे इजी सब्जेक्ट मैं देखती हूँ कि पूरे बीटेक में मुझे सबसे इजी लगता है इंग्लिश। बहुत ही मतलब इजी होता है, और टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली होते हैं, आराम से आपको समझाते हैं। सो ये तो बहुत इजी है। और फिर बात कर लेते हैं मॉड्यूल 5 में। देखो, आपने ये ना अपने लाइक 10-12 में भी करा होगा,
नोटिस, एजेंडा, मिनट, सर्कुलर, ईमेल। तो हमने बेसिकली, मुझे लगता है कि 10-12 में आपने नोटिस और ईमेल करा होगा, और यहाँ पे आपको बीटेक में नोटिस, एजेंडा, मिनट्स और सर्कुलर, ईमेल ये सब भी लिखना होता है। तो नोटिस तो आपको पता है कि अगर कुछ आप नोटिस लिख मतलब कुछ आप बताना चाहते हो सबके लिए, तो वो उसके लिए आप नोटिस लगाते हो ना, जैसे स्कूल में लगाई जाती थी। एजेंडा, एजेंडा मतलब क्या होता है कि जैसे कोई मीटिंग होने वाला है, ठीक है? मीटिंग होने वाला है, तो मीटिंग के पहले आपको बताना रहता है ना कि सारे एम्प्लॉइज़ को, मान लो आप एम्प्लॉयर हो, आप बता रहे हो सबको कि हम ये वाली मीटिंग करने वाले हैं, तो मीटिंग की एजेंडा क्या होने वाली है, लाइक मीटिंग में आप किस पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हो, तो उसको हम कहते हैं एजेंडा। मिनट्स, मिनट्स किसको कहते हैं कि किसी मीटिंग के बाद जो कंक्लूजन निकला ना, उसको पॉइंट वाइज जो लिखते हैं, उसको मिनट्स कहते हैं। सर्कुलर मतलब अगर आप कुछ चेंज वगैरह कुछ ऐसा ला रहे हो, तो उसके लिए सर्कुलर निकालते हो ना, पूरे हर सबको दिखाने के लिए। और ईमेल तो आपको पता ही है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, बाकी आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, आई एम वेरी श्योर। ओके, और इसके कुछ लर्निंग रिसोर्सेज आपको देखने को मिल जाती हैं, तो इसकी तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आराम से यूट्यूब वगैरह से, या फिर टीचर्स भी इसके नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आपका हो जाने वाला है। ठीक है, हम चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसमें इसकी क्रेडिट की बात करूँ तो 4 क्रेडिट्स हैं इसकी। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इसकी फर्स्ट मॉड्यूल रहने वाली है। इसमें आपको इंट्रोड्यूस करा जाता है कंपोनेंट्स और कंप्यूटर सिस्टम लाइक डिस्क, मेमोरी, प्रोसेसर, वही एकदम जो हम स्टार्टिंग में 3-4 में पढ़ा करते थे ना, वही सब। बहुत ईज़ी है। लाइक अगर आपने कंप्यूटर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो आपको ये बहुत ईज़ी लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा फिर आपको। फिर आता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन प्रीसीडेंस, ये भी आपने पढ़ा होगा। हायरार्की क्या-क्या होती है, ठीक है ना? जैसे कि कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, ये सब आपको पता होगा। नहीं भी पता तो इट्स वेरी ईज़ी, आराम से हो जाएगा। इसकी बुक भी एक मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि वो बुक जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है, और उसी से आता है, मैंने देखा है कि जहाँ तक कि एग्ज़ाम में। एरेज़, नाउ हियर कम्स द डिफिकल्ट पार्ट, और स्पेशली उनके लिए जो कि कंप्यूटर बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं है, और जिनको कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो एरेज़, तो 1D और 2D एरेज़ आपको करनी पड़ती हैं, कैरेक्टर एरेज़ एंड स्ट्रिंग्स। तो ये आप जब पढ़ाई करोगे तब आपको समझ आएगी। और बेसिक एल्गोरिथम लाइक जैसे कि लीनियर एंड बाइनरी सर्च, ये सर्चिंग एल्गोरिथम, फिर सॉर्टिंग, ये सब आपने 11-12 में करा होगा, अगर आपने कंप्यूटर लिया होगा तो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर फंक्शन, रिकर्शन, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली तो यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊँगी आपको, बट बहुत ईज़ी रहेगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, जो कराया जाएगा क्लास में आप उस पे ध्यान देना, आपका हो जाएगा। स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर्स, फाइल हैंडलिंग, इसकी मैं बुक आपको बता देती हूँ, ठीक है? तो बुक की हम बात करें तो इट विल बी अ, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोग्रामिंग इन सी, ठीक है? खन्ना पब्लिशर्स, ये वाली बुक जो है बहुत हेल्पफुल करने वाली है। आई गेस ये वही वाली बुक है जो पर्पल कलर की आती है, आई गेस, ठीक है? मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देती हूँ कि वो बुक कैसे दिखती है। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स इन प्रोग्रामिंग इन सी, तो ये आप देख सकते हो, ये वाली बुक आपको चाहिए होगी। ओके, देन हम बात कर लेते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो बच्चे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लिए हैं, उनके लिए तो बहुत सही है ये सब्जेक्ट, बट जिन मतलब जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनके लिए टफ होने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ही मतलब मज़ा नहीं आता इस सब्जेक्ट में देखा जाए तो उतना, लेकिन ऐसे सर्किट वगैरह से आप जो प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल में आपको मज़ा आएगा। बट थोड़ा बहुत तो है इसमें, ठीक है? तो डीसी सर्किट्स, एसी सर्किट्स, मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट, ये सब आपको इन सब पे आपको एक्सपेरिमेंट जो है करना होता है, ठीक है? उसके लिए आपको प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी होती है, ठीक है? और उस हिसाब से आपके एग्ज़ाम भी होते हैं। इसकी बुक्स लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आप प्रैक्टिकल में करोगे, और जो आपको लिखाई जाएगी कि आपको क्या लिखना है, तो उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम में मार्क्स मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़, तो ये भी एक देख सकते हो आप, ये सिमिलर टू आपका क्या कह सकते हो कि इंग्लिश की ही है, तो ये इतनी मैटर नहीं करती है, लेकिन फिर भी इसकी क्रेडिट है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही।
ठीक है। तो इसमें मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज क्या होती है ना, यही सब आपको पढ़ना पड़ता है। बहुत इजी है, लाइक इंग्लिश में आपको पहले से बता दे रही हूँ। वर्क प्लेस में कैसे आपको रहना चाहिए, इंजीनियर का क्या रोल होता है, ठीक है, ये सब है। ठीक है। एथिकल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इंजीनियर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बिजनेस डील एंड प्रोफेशनल डील। तो बेसिकली आप प्रोफेशनल लाइफ में आप से रिलेटेड जितने भी चीजें ना वो इसमें कराई जाती है। वेरी इजी है। ओके, सो आई गेस यहाँ पे कंप्लीट होता है नहीं, यहाँ पे आपको बायोलॉजी, ओके, बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, तो ये एक और थोड़ा सब्जेक्ट, लाइक जो बायोलॉजिकल स्ट्रीम से नहीं है उनके लिए लगेगा थोड़ा बहुत। लेकिन मैं आपको बता दूं ये भी थोड़ा बेसिक्स ही रहता है, टीचर्स जो कराएंगे आराम से करना। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब जो आप टैक्सोनॉमी, नोमेनकल्चर, ये सब हमने पढ़ा है ऑलरेडी, है ना, क्लास 8 9 में, तो वही सब आपको कराया जाता है। सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटाइट्स, यूकैरियोट्स, सेल थ्योरी, ये सब आपको पढ़ाई जाती है। बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, सेंट्रल डोगमा, रेप्लिकेशन, ये सब आपने पढ़ा होगा। ऑर्गन, सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। बट वही है कि वापस से आपको पढ़ना पड़ेगा, एक सेमेस्टर के लिए झेलना तो पड़ेगा आपको बायोलॉजी। ठीक है। और बायोलॉजी एंड इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ के, इस चैप्टर को पढ़ के आपको पता चलेगा कि इंजीनियर सभी को ये बायोलॉजी क्यों पढ़ना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो आपका बाद में आंसर होगा, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि बकवास है, बट कोई बात नहीं। तो इसके बुक्स आप देख सकते हो यहाँ पे रेफरेंस। ओके, तो यहाँ पे एनपीटीईएल कोर्सेज अगर आप करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक प्रोवाइडेड है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना आराम से जा करके। और आप फिर यहाँ पे देख सकते हो बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, नेटवर्क थ्योरम्स, AC series circuit, three phase power measurement, magnetic circuit, resonance in AC circuit, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। और ये सब और बाकी एक्सपेरिमेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। ये टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक्स रहने वाली है। फिर हम बात कर लेते हैं फिजिक्स लैब के बारे में। तो फिजिक्स लैब में आपको एक्सपेरिमेंट्स, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। ठीक है। ऑप्टिक्स रिलेटेड एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो सब पे आपको प्रैक्टिकली जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होने वाला है। ठीक है। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स होने वाली हैं, क्वांटम फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, मिसलेनियस एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ कराए जाते हैं, सारे नहीं कराए जाते हैं। ठीक है। और केमिस्ट्री लैब, तो केमिस्ट्री में आपको कौन कौन सी एक्सपेरिमेंट कराई जाती है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन विद स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स भी ना आपको थोड़े बहुत सिमिलर लगेंगे जो आपने 11 12 में करा होगा। ठीक है। पीएच वाली, है ना, और डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड आयन अगर आपने करा हो तो। फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें ट्यूटोरियल और सब आपको, हाँ, ये लैब की बात हो रही है ना, तो लैब में भी आपको ट्यूटोरियल दिया जाएगा कि आप कैसे कोड लिख सकते हो, लूप पे कैसे आप वर्क करोगे, एरे, 1D एरे, 2D एरे, फंक्शन, रिकर्शन, ये सब पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी। ठीक है। काफ़ी बड़ा जो है कंप्यूटर लैब रहता है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कुछ बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर उन, जैसे कि कुछ के पास लैपटॉप नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। तो लैपटॉप नहीं है, कोई बात नहीं, आपको उतना भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने हॉस्टल में भी बैठ के उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर लैपटॉप नहीं है तो फ्रेंड अगर दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे मैंने बहुत लोग को देखा है जिनके पास लैपटॉप नहीं था और मैनेज हो जाता है, उतना भी आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके। फिर ये एक और लैब होने वाली है, वर्कशॉप प्रैक्टिस। तो वर्कशॉप में लाइक बहुत, लाइक कैसे वेल्डिंग वगैरह होती है ना, वो सब आपको दिखाई जाती है। कार्पेंट्री, वुड वर्क, मेटल जॉइन कैसे होते हैं, दो अलग अलग मेटल कैसे जॉइन होंगे, बेंच वर्क एंड फिटिंग, ये सब आपको एक्सपेरिमेंट, ये सब आप प्रैक्टिकली देखोगे कैसे हो रहा है कैसे नहीं। ठीक है। तो ये सब रहती है। प्रैक्टिकल के लिए आपको कुछ भी अभी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर कंप्यूटर साइंस। इंजीनियरिंग ड्राइंग, हाँ, तो ये भी सबके लिए कॉमन रहती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको क्या करना होता है कि एक स्पेशली डिज़ाइंड टेबल होता है फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट। ठीक है। वो आप देखोगे कि रेक्टेंगल शेप का ही होता है, बट वो एलिवेटेड होता है और उसके ऊपर आप बड़ा सा चार्ट पेपर रखते हो और फिर उस पर आप लाइक कुछ सर्टेन डिजाइन्स बनाते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स ऑफ फेस, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड,
ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सर्विस, लाइक किसी भी सब्सटेंस या किसी भी स्ट्रक्चर का प्लान व्यू, एलिवेशन व्यू, ये सब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। ऐसे तो वो सब कैसे होता है वो देखने को मिलेगा। लैंग्वेज लैब में आपको जैसे कि डेवलपिंग लिसनिंग स्किल, मतलब जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, पर वो आपके अंदर लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, ठीक है। और आप जैसे कोई इंटरव्यू में जाते हो और फिर जैसे वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है, तो वहाँ पे लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इस पे भी आप वर्क करना स्टार्टिंग से। ओके, एनएसएस तो एनएसएस का क्या ही आपको सिलेबस दिखाऊं, इसमें थोड़ा बहुत आपको काम जो भी है वो कॉलेज वाले करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और तो एमएआर पॉइंट के लिए मैंने आपको बता दिया कि सारे सेमेस्टर ने, सॉरी सारे ईयर आपके पास 25 मिनिमम एमएआर पॉइंट्स होने चाहिए। तो फर्स्ट टू फोर्थ ईयर सारे मिला के 100 एमएआर पॉइंट होते हैं। और सेकेंड ईयर में जो लोग लैटरल एंट्री एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए 75 चाहिए, ठीक है। और बीटेक ऑनर्स के लिए मैं आपको बता ही दिया कि आपको मूक्स चाहिए होगा, मूक्स की, है ना। और फिर ये सब खत्म होता है। हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं। तो मूक्स के लिए आपको क्या चीज पे आपको कितने पॉइंट मिलते हैं ना, वो आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एमईआर पॉइंट आपको चाहिए, तो अगर आप ट्री प्लांटेशन करते हो उसका सर्टिफिकेट कहीं से ले आते हो तो उसके लिए आपको 1 पॉइंट मिलेगा, मैंने सॉरी 10 पॉइंट्स मिलेगा। पार्टी रिलीफ कैंप में काम करते हो तो उसमें थोड़ा बहुत 5 पॉइंट आपको मिल जाएगा। ऐसे तो देखा जाए तो डिबेट ग्रुप डिस्कशन, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं करना है, कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। आप जिस भी इवेंट में इंटरेस्टेड हो आप उसमें पार्टिसिपेट अगर करते हो और वहां से जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है उसको दिखा के आप एमईआर पॉइंट जो है कलेक्ट कर सकते हो और वो आपके काम आएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सारी चीजें। सो ये सारी आपको मैंने दिखानी थी। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। और आप अगर प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तो आप इसे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। एंड दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू शो टू यू ऑल। और ये मूक्स की है, ठीक है। मूक्स में आप देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आप मूक्स कोर्स करना चाहते हो, अगर आपको बीटेक ऑनर्स की डिग्री चाहिए ना, तो आपको फर्स्ट ईयर के लिए ये सारी चीजें मतलब किसी भी में आपको कर लेना है कंप्लीट, ताकि आपको क्रेडिट मिल सके। तो एथिक्स इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस आपको ये एनपीटीएल पे मिल जाएगा, एनपीटीएल पे आप एनरोल कर सकते हो। एनपीटीएल का पर कोर्स आई गेस 2000 रुपीज लगता है, उसकी ड्यूरेशन ये रहने वाली है। और एनपीटीएल का आपको फिर एग्जाम भी देना पड़ता है, तो वो एट टाइम्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप कोर्सेरा पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका स्पेशल एक ऐड कर देता है, तो यूडेमी पे आपको मिल सकता है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, बाद में अगर आपको कभी हेल्प होगा तो बता देना, मतलब चाहिए होगा तो, कि कैसे होता है क्या नहीं। अगर आपने मूक्स जो है नहीं कंप्लीट करा है और आपको लास्ट में ऐसा फील होता है कि एग्जाम के टाइम पे जब टीचर्स मांगते हैं कि हमें मूक्स के मार्क्स चाहिए, तो आप ना कुछ पैसे देकर भी सर्टिफिकेट साइट से, जैसे यूडेमी का है ना, यहाँ पे जैसे देख सकते हो, तो यूडेमी का लिसनिंग स्किल्स का ये आप सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हो। आपने ये कंप्लीट नहीं करा है लेकिन फिर भी आप कुछ पैसे दे करके ये सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो ये सब चीज में तो आपको पता है ये सब चलता है। ओके, सो वी आर डन विद द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, सो दैट उन्हें भी हेल्प मिल जाए कि उनकी फर्स्ट ईयर की सिलेबस क्या रहने वाली है। तो चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।